गो सहस्त्रदान विधि। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं शास्त्रोक्त सर्व कामे गो सहस्त्रदान रूप यज्ञ की विधि बता रहा हूं। दाता किसी तीर्थ स्थान अथवा गोष्ठ या अपने घर पर ही 10 या 12 हाथ का लंबा चौड़ा एक सुंदर मंडप बनवाए। उसमें तोरण लगाए जाएं। उसके चारों दिशाओं में 4 दरवाजे बनवाए। मंडप के मध्य में 4 हाथ की एक सुंदर वेदी बनाए। इस वेदी के पूर्वोत्तर दिशा में 1 हाथ के प्रमाण की गृह वेदी का निर्माण करे। गृह यज्ञ के विधान से उस पर क्रम से गृहों की स्थापना करे। सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की अर्चना करनी चाहिए। यज्ञ के लिए ऋतुजों का वरण। पुनः वेदी के पूर्वोत्तर भाग में एक शिव कुंड का निर्माण कर द्वार प्रदेश में पल्लवों से सुशोभित 2-2 कलशों की स्थापना करनी चाहिए और उनमें पंचरत्न डाल देना चाहिए। तदनंतर हवन करना चाहिए। तुला पुरुष दान के समान इसमें भी लोकपालों के निमित्त बलि नैवेद्य प्रदान करना चाहिए। सहस्त्र गौओं में से सवस्ता 10 गौओं को अलग कर उन्हें वस्त्र और माला आदि से खूब अलंकृत कर ले। इन 10 गौओं के मध्य जाकर विधि पूर्वक सबकी पूजा करे। इनके गले में सोने की घंटी, तांबे के दोहन पात्र, खुरों में चांदी और मस्तक को स्वर्ण तिलक से अलंकृत कर सींगों में भी सोना लगा दे। गौ माता के चतुर्दिक चमर डुलाना चाहिए। इसी प्रसंग में मुनियों ने स्वर्णमय वृषभ को भी लवण के ऊपर रखकर अथवा प्रत्यक्ष वृषभ के भी दान का विधान बतलाया है। इस प्रकार 10-10 गौओं के क्रम से गो सहस्त्र या गोशत दान करना चाहिए। यदि संख्या में संपूर्ण गौएं उपलब्ध ना हो सके तो 10 गौओं की पूजा कर शेष गौओं की परिकल्पना कर उनका दान करना चाहिए। तदनंतर पुण्य काल आने पर गीत एवं मांगलिक शब्दों के साथ वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान कराया हुआ यजमान अंजलि में पुष्प लेकर इस प्रकार उच्चारण करे। विश्व मूर्ति स्वरूप विश्व माताओं को नमस्कार है। लोकों को धारण करने वाली रोहिणी रूप गौओं को बारंबार प्रणाम है। गौओं के अंगों में 21 भुवन तथा ब्रह्मादि देवताओं का निवास है। वे रोहिणी स्वरूपा माताएं मेरी रक्षा करें। गौएं मेरे अग्रभाग में रहें। गौएं मेरे पृष्ठभाग में रहें। गौएं नित्य मेरे चारों ओर वर्तमान रहें और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। चूंकि तुम ही वृष रूप से सनातन धर्म और भगवान शिव के वाहन हो, अतः मेरी रक्षा करो। इस प्रकार आमंत्रित कर बुद्धिमान यजमान सभी सामग्रियों के साथ 1 गौ और नंदकेश्वर को गुरु को दान कर दे तथा उन 10 गौ में से 1-1 तथा 1000 गौओं में से 1-100, 50-50 अथवा 20-20 गौ प्रत्येक ऋतुज को समर्पित कर दे। तत्पश्चात उनकी आज्ञा से अन्य ब्राह्मणों को 10-10 या 5-5 गौएं देनी चाहिए। एक ही गाय बहुतों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह
दोष प्रदायिनी हो जाती है। बुद्धिमान यजमान को आरोग्य वृद्धि के लिए एक एक को अनेक गौएं देनी चाहिए। इस प्रकार 1000 गोदान करने वाला यजमान एक दिन के लिए पुनः पयोव्रत करे और इस महादान का अनुकीर्तन स्वयं सुनाए अथवा सुने। यदि उसे विपुल समृद्धि की इच्छा हो तो उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस विधि से जो मनुष्य 1000 गौओं का दान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सिद्धों एवं चारणों द्वारा सेवित होता है। वह क्षुद्र घंटियों से सुशोभित सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर आरूढ़ होकर सभी लोकपालों के लोकों में देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस गो सहस्त्र दान से पुरुष अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। गोदान में गौ, पात्र, काल एवं विधि का विशेष रूप से विचार करना चाहिए।